गुरुवार 27 जून सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच का वक्त उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पड़ने वाला केसमपुर गांव। लोग जब अपने रोज के कामों में लगे थे तो करीब 8 साल का एक लड़का बदहवास हालत में भागता हुआ वहां पहुंचता है। लड़के के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वो पूरी तरह हाँफ रहा था। गांव के लोग सबसे पहले उसे बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है और कहां से आ रहा है। लड़का कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने हाथ से अपनी गांव की नदी की तरफ इशारा किया। तुरंत कुछ लोग नदी की तरफ दौड़ते हैं और पहुंचकर देखते हैं तो दो बच्चों की लाशें तैरती हुई नजर आती हैं। बच्चों की उम्र 5-6 साल के बीच रही होगी। इतनी देर में बाकी लोग भी उस लड़के को लेकर घाट पर पहुंच जाते हैं। मामले की खबर पुलिस को दी जाती है। कुछ ही देर में गोताखोरों की मदद से पुलिस दोनों बच्चों की लाशों को बाहर निकाल देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मामला दो बच्चों की मौत का था, इसलिए आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अब पुलिस उस लड़के से बात करती है और पूछती है कि इन दोनों बच्चों को किसने मारा। कांपती हुई आवाज में लड़का जवाब देता है, मेरी माँ ने। उसका जवाब सुनकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। घाट पर मौजूद लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पूछताछ में लड़का बताता है कि वो 4 भाई थे, जिनमें से 3 को माँ ने नदी में डुबोकर मार दिया। जिन्हें मारा वो उसके छोटे भाई थे। अब एक बार फिर घाट पर मौजूद पुलिस कर्मियों के बीच हलचल मच जाती है। तुरंत तीसरे बच्चे की तलाश में गोताखोरों की टीम नदी में उतरती है और कुछ घंटों बाद 2 साल के एक बच्चे की लाश उसी नदी में मिल जाती है। 4 बच्चों में से 3 बच्चों की लाशें मिल चुकी थी। चौथा बच्चा पुलिस के सामने खड़ा था, लेकिन उसने जिस माँ की हत्यारा बताया, आखिर वो कहाँ गई। लड़के से पूछताछ के आधार पर पुलिस की एक टीम तुरंत उसके गांव के लिए रवाना होती है और कुछ देर बाद प्रियंका नाम की इस खूंखार मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रियंका से पूछताछ शुरू होती है। गांव के लोगों और रिश्तेदारों से पुलिस बात करती है और एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर शायद आपका भी कलेजा कांप जाए। कहानी जिसमें एक अवैध रिश्ते के लिए खून के रिश्तों का ही घड़ा गोद दिया जाता है। औरैया के बरुआ गांव की रहने वाली 30 वर्षीय प्रियंका की शादी करीब 10 साल पहले इटावा में लोहिया गांव के अवनीश के साथ हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हुए, जिनमें 8 साल का सोनू, 6 साल का माधव, 5 साल का आदित्य और 2 साल का मंगल था। करीब 2 साल पहले अवनीश की मौत हो गई। इस दौरान प्रियंका की नजदीकी उसके चचेरे देवर आशीष के साथ बढ़ी और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। प्रियंका अब औरैया में ही किराए के कमरे में अपनी सास, 4 बच्चों और आशीष के साथ रहने लगी। आशीष कोई नौकरी नहीं करता था, बस कभी कभी सैलून की दुकान पर जाकर काम करने लगता था। वहीं प्रियंका की सास लोगों के घरों में काम कर इस परिवार की गुजर बसर कर रही थी। इसी दौरान प्रियंका और आशीष के बीच झगड़े होने लगे। आशीष कहता था कि वो इन 4 बच्चों को नहीं पाल सकता, या तो इन्हें मायके छोड़ आओ या फिर मार दो। बुधवार रात को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सुबह प्रियंका उठी और चारों बच्चों को नानी के घर जाने की बात कहकर घर से निकल पड़ी। उसने रास्ते में बच्चों को नशीला पदार्थ मिले हुए बिस्कुट खिलाए और उन्हें केसमपुर घाट पर लेकर पहुंची। यहां पहुंचकर उसने अपनी मां को फोन किया और कहा कि वो बच्चों के साथ मरने जा रही है। तब तक बच्चों का कुछ नशा होने लगा था। उसने सबसे पहले मंगल को नदी में फेंका, इसके बाद आदित्य को और फिर माधव को। तीनों बच्चों को डूबने के बाद उसने सबसे पहले बेटे मोनू को भी नदी में फेंक दिया। हालांकि सोनू को नशा नहीं हुआ और वो तैरकर बाहर निकल आया। उसके शरीर से सारे कपड़े निकल चुके थे। बाहर निकलते ही वो गांव की तरफ दौड़ा और वहां जाकर लोगों को लेकर आया। पुलिस को प्रियंका की मां ने बताया कि पति की मौत के बाद से ही वो अपने चचेरे देवर के साथ रहने लगी थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। गुरुवार सुबह जब उसने फोन पर मरने की बात कही तो मायके के लोग तुरंत उसके घर पहुंचे, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में पता चला कि उसने तीनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया है। पुलिस ने इस मामले में प्रियंका और उसके चचेरे देवर आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 8 साल का मासूम सोनू अभी तक भी उस मंजर को नहीं भूल पा रहा है जब उसकी मां ने उसके तीनों भाइयों को अपने हाथ से जान ले ली थी। तो रियल क्राइम की स्टोरी थी उस बेरहम मां की कि वो कैसे देवर के नाजायज इसके चक्कर में अपने तीनों बच्चों को डुबोकर मार देती है।
अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की वीडियो की अपडेट मिल सके। नमस्कार।